एक झटके में उसने उस लड़की की साथी को पकड़ लिया जो अभी तक जाने का मौका नहीं पा सकी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाली ने अचानक एक कांटा उसके कंधे में घोंप दिया। इसके बाद निर्दयी लड़की कांटे को घुमाती रही। इस तरह जॉन जल्दी ही दर्द से बेहोश हो गया और वह इतना बेबस इसलिए था क्योंकि ठीक एक दिन पहले दो भीगी हुई लड़कियां बारिश से बचने के बहाने उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। ऐसी स्थिति देखकर दयालु जॉन ने उन्हें तुरंत अंदर बुला लिया और भलाई के चलते उन्हें एक रात के लिए अपने घर में ठहरने दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह कदम उसे खुद ही मुसीबत में डाल देगा। उन दो लड़कियों ने उस पर कब्जा कर लिया, बल्कि उसे परेशान किया कि वह रात सो नहीं सका। अगले दिन जब वह जागा तो उन्होंने रसोई को अस्त व्यस्त कर दिया था। गुस्से में जॉन ने दोनों को घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसे पता था कि दोनों लड़कियां ढीठ होंगी और जाने का नाम नहीं लेंगी। गुस्से में जॉन ने फोन उठाया, पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि दोनों लड़कियां नहीं घबराई। उन्होंने कहा कि वे नाबालिग हैं और जॉन ने पुलिस बुलाई तो वे तुरंत खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर देंगे। और सतही तौर पर देखने पर कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि जॉन जैसा एक मजबूत आदमी दो नाबालिग लड़कियों द्वारा परेशान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लड़कियों ने यह भी कहा कि वे कल रात से अब तक नहाई नहीं है और अगर पुलिस को बुलाकर अस्पताल में जीन परीक्षण कराया गया तो उनकी नाबालिग स्थिति के कारण जॉन को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। यह सुनकर जॉन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ दो लड़कियों को दया में शरण देने के कारण अंत में वह खुद ही फंस जाएगा। यह सोचकर जॉन पूरी तरह से घबरा गया और अचानक आगे बढ़कर उसने कसकर पकड़ लिया।